Assalamu alaikum. Dear students of 6th class, Bismillahir Rahmanir Rahim. Yesterday we also discussed the same topic. The chapter number is 2 Components of Food. Subtopic was Deficiency of Diseases. Let me repeat it again so that you will understand it. Components of food जिस तरह हमारे को मालूम है, these are the carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. So these carbohydrates include rice and bread, proteins include egg, milk and meat, fats include oil, ghee and butter, vitamins, fresh fruits, and minerals, fresh vegetables. So these carbohydrates, what they do, these give us energy giving foods. जो गुज़ा हमें ताकत दे उसको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, जो राइस और ब्रेड में होती है. इसी तरह प्रोटीन्स जो हैं वो एग में, मिल्क में, मीट में और फिश में, और वो हमें क्या काम देती है, हमारी बॉडी बिल्डिंग फूड्स इनको हम कहते हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी को बनाते हैं. इसी तरह फैट्स जो है वो इससे ज़्यादा एनर्जी देती है. विटामिन्स की बात करें तो ये जो है विटामिन्स ये फाइट करती है हमारे को डिजीज से, यानी कि बचाती है, हिफाजत करती है हमारे बहुत सारी बीमारी से, और हमारी आँखों को, हड्डियों को और दांतों को, मसोड़ों को भी बड़ी मजबूत रखती है. और इसके साथ साथ अगर हम देखें जो हमारा सब टॉपिक जो है दैट इज डिफिशिएंसी डिजीज. डिफिशिएंसी डिजीज क्या होता है? इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से, इन गुज़रों की कमी की वजह से, किसी एक में इनमें से किसी एक की कमी की वजह से, अगर कोई कार्बोहाइड्रेट्स खाए लेकिन प्रोटीन्स न ले, इसकी कमी की वजह से अगर वो लॉन्ग टाइम तक रह गई तो इसकी वजह से जो इसमें बीमारी पैदा हो जाएंगी, तो उसकी कमी की वजह से जो इसमें कमी रहेंगी, इसकी कमी की वजह से, इस प्रोटीन्स की कमी की वजह से जो इसमें बीमारी लग जाएगी, इसको हम डिफिशिएंसी डिजीज कहते हैं. और इसकी डेफिनेशन है डिजीज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. वो बीमारियां जो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से लग जाएंगी तो उसको हम डिफिशिएंसी डिजीज कहते हैं. क्योंकि इसके साथ साथ जो है विटामिन की भी बहुत सारी किस्में हैं. विटामिन ए है, विटामिन B1 है, विटामिन सी है, विटामिन डी है. तो हम इनके बारे में पहले देखेंगे. विटामिन B1, जिसको विटामिन B1 की कमी होगी, यानी कि उसको कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है, यानी कि वो सब कुछ लेता था, एग्स भी, मिल्क भी, मीट भी, घी भी, फ्रेश फ्रूट्स भी, वेजिटेबल्स भी, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स की उसमें कमी थी. तो उसमें अलामतें क्या है, उसकी निशानियाँ क्या है, हमारे को कैसे पता चले कि इसको विटामिन B1 की कमी है? इसके लिए वो कमज़ोर दिन ब दिन हो जाएगा, वो कमज़ोर हो जाएगा और वो काम भी नहीं कर सके, उसको ताकत ही नहीं होगी, वो काम करेगा, यानी कि उसको थकावट महसूस होगी. उस बीमारी को हम बेरी कहते हैं. ये विटामिन B1 का था, जिसमें विटामिन B1 की कमी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की कमी थी. तो विटामिन डी, जिसको विटामिन डी की कमी होगी, यानी कि विटामिन डी जो है वो प्रोटीन्स में होता है, और इसकी निशानी है कि इसकी अलामत ये है कि उसकी जो हड्डियां होगी वो सॉफ्ट और बेंट होगी, यानी कि आधे लोग ऐसे भी हैं बेचारे जिनकी हड्डियां जो है, खासकर जो जिनके पैर जो है वो टीड़े जैसे हैं. तो विटामिन डी की कमी की वजह से, यानी कि प्रोटीन्स की कमी की वजह से उनको ये बीमारी एक लग जाती है जिसको हम रिकेट्स कहते हैं. इसी तरह जिसको कैल्शियम की कमी होगी, कैल्शियम भी प्रोटीन्स में होता है, यानी कि कैल्शियम की कमी की वजह से उनकी निशानियां क्या होगी, तो वीक, उनकी जो हड्डियां होगी वो कमज़ोर होंगी, और उनके मसोड़े जो होंगे, उनके जो ये दांत जो होंगे वो भी खराब हो जाएंगे. उनके दांत कमज़ोर होंगे और उनके बोन्स जो होंगे, हड्डियां जो होंगी वो भी कमज़ोर होंगे, यानी कि उनको भी एक बीमारी लग जाएगी, हड्डियों की और दांतों की बीमारी उनको लग जाएगी, वो भी कैल्शियम की कमी की वजह से. और कैल्शियम जो होता है वो प्रोटीन्स में होता है. इसी तरह आयोडीन की कमी की वजह से,
आयोडीन की कमी की वजह से जो फैट्स में और प्रोटीन्स में, मिनरल्स में भी, विटामिन में भी होता है, तो उसकी कमी की वजह से, आयोडीन की कमी की वजह से उनकी निशानी ये है कि जिसको आयोडीन की कमी होगी उसको इस गर्दन पे, वो ग्लैंड्स पे उनको एक दाना निकल जाता है, और इनकी जो मेंटल, दूसरी निशानी ये है कि उनकी मेंटली जो जहनी वो डिसेबल होते हैं, यानी कि कमज़ोर होते हैं। उस बीमारी को हम गोइटर कहते हैं, गोइटर। और जिसको विटामिन ए की कमी होगी, विटामिन ए की कमी, जिसको यानी कि प्रोटीन्स और फैट्स की कमी होगी। विटामिन ए प्रोटीन्स और फैट्स में है, यानी कि एग, मिल्क, मीट में, और ऑयल, घी और बटर में। और उसकी निशानी क्या होगी, जिसको ये विटामिन ए की कमी होगी उसको लाइट की प्रॉब्लम होगी, यानी कि अंधेरे में वो देख नहीं पाता होगा अच्छी तरह से, और डिम लाइट में, और नाइट को भी वो अच्छी तरह से देख नहीं पाता होगा, यानी कि पोर विजन, जो उसकी नज़र, रोशनी जो होगी, आंखों की लाइट जो होगी, वो उसको कमज़ोर होगी। और लास्ट पे क्या हो जाता है, वो कभी कभी अंधा ही बन जाता है, यानी कि लॉस ऑफ विजन, कभी तो कंप्लीट लॉस उसका रोशनी का हो जाता, आंखों की रोशनी का हो जाता है। उसके बाद अगर हम विटामिन की बात करें, विटामिन की, जिसको विटामिन सी की कमी होगी, उसके मसोड़े जो होंगे, उसकी निशानी ये है कि, अलामत उसकी ये है कि हम कैसे इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको विटामिन सी की कमी है। यानी कि विटामिन सी जो है वो फ्रेश फ्रूट्स में होता है, विटामिन में होता है। तो अगर हमारे को ये देखना होगा कि इसकी अलामतें क्या है, हमारे को किस तरह पता चले कि विटामिन सी की कमी है इसमें, तो इसके दांतों के जो मसोड़े जो होंगे उनमें से खून आता होगा, ब्लड आता होगा, और अगर इसको कोई जख्म लगे तो उसको ठीक होने में बहुत टाइम लगता होगा। तो इस बीमारी को हम स्क्यूरी कहते हैं। और उसके बाद जिसको आयरन की कमी होगी, वो भी विटामिन में होता है, क्योंकि हम कैसे हमारे को पता चले कि इसको आयरन की कमी है, वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जाएगा, और उस बीमारी को हम एनीमिया कहते हैं। अब इस डिफिशियंसी डिजीज़ को, इससे हमारे को एक बात मालूम हो जाती है कि हर किसी को गुड हेल्थ के लिए, अच्छी सेहत के लिए हमें चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स भी हम लिमिट से बराबर लें, प्रोटीन्स भी, फैट्स भी, विटामिन्स भी और मिनरल्स भी। ये ना कोई कहे कि नहीं मैं चावल और ये रोटी खाऊंगा, बस इतना ही है सब कुछ। लेकिन अगर इसकी कमी रह गई तो इसकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होती जाएंगी। अगर फैट इसकी कमी उसको रहेगी तो मेंटली ये डिसेबल होगा। विटामिन की कमी इसको रहेगी कि तो इसकी जो रोशनी जो है आंखों की वो कमज़ोर होती जाएगी। और विटामिन सी की कमी से, यानी कि हमारे को हर कोई न्यूट्रिएंट हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है। प्रोटीन्स भी ज़रूरी है, फैट्स भी, विटामिन्स भी, मिनरल्स भी, इवन कार्बोहाइड्रेट्स भी। तो अगर इनमें से किसी चीज गुज़ा की हमें किसी न्यूट्रिएंट की कमी रही तो इससे क्या होता है, इससे यही डिफिशिएंसी डिजीज़ उसको लग जाती है, यही बीमारी इनको लग जाती है, जिसको हम बेरी बेरी या रिकेट्स या बोने टूटे के या गोइटर हम कहेंगे, या लॉस ऑफ विजन, स्क्योरी, एनीमिया, दीज ऑल आर डिफिशिएंसी डिजीज। ये डिफिशिएंसी डिजीज है। तो इसके प्रिवेंशन के लिए हमें चाहिए कि हम क्या काम करें। इसका प्रिवेंशन यही है कि हमें बैलेंस्ड डाइट की जरूरी है। बैलेंस्ड डाइट हम किसको कहें, प्रिवेंशन इसका यही है कि हम बैलेंस्ड डाइट खाएं। बैलेंस्ड डाइट यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, यानी कि वो डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन्स भी हो, फैट्स भी हो, विटामिन्स भी हो, मिनरल्स भी हो, उसको हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। और इसका इलाज यही है कि ताकि हम इस डिफिशिएंसी डिजीज से, इन डिफिशिएंसी बीमारियों से हम बच जाएं।
اور ہماری صحت اچھی رہے. خدا حافظ.